चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा में सरकार ने पेश किया अहम विधेयक। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को 30 दिन तक गिरफ्तार होने पर पद से हटना होगा। केंद्र सरकार ने आज ऑनलाइन गेमिंग बिल भी लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग बिल में सजा और जुर्माने का प्रावधान, सेलिब्रिटीज के ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने पर रोक होगी। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी सहित एनडीए के सभी नेता उस दौरान मौजूद रहे। विपक्षी दल के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। कहा, बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया। विपक्षी दल के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश जानलेवा बनी। पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं जाने की अपील। बीएमसी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। यमुना बिहार के रिहायशी इलाकों में पानी भरा। यूपी में 3.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। कानपुर, बहराइच, बदायूं, बाराबंकी, गोंडा, मेरठ और मुरादाबाद सहित 15 जिलों में नदियां उफान पर। देश भर में बाढ़ बारिश को लेकर एक्टिव केंद्र सरकार। अमित शाह ने आपदा प्रबंधन कमेटी से बात की। राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर बीजेपी का जवाब। गौरव भाटिया ने कहा, झूठ का शोरूम चला रहे राहुल गांधी। बिहार के नवादा में राहुल गांधी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी ने गाड़ी रोककर थम्स अप किया। राहुल गांधी ने वोट चोरी के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप बताई। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, ये लोग मुद्दा विहीन हैं, विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी का आरोप। कांग्रेस नेता उमंग सिंघर ने कहा, 16 लाख वोटर से जोड़ दिए गए थे। पीएम मोदी से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी। करीब घंटे भर चली दोनों के बीच मुलाकात। स्थिर और स्थायी संबंधों पर जोर। पीएम मोदी ने कहा, भारत चीन के मजबूत रिश्तों से वैश्विक शांति का संकेत है। एससीओ बैठक का बेसब्री से इंतजार। मोदी सरकार का राजस्थान को तोहफा। कोटा में बनेगा हवाई अड्डा। दिल्ली के मालवीय नगर में सड़क पर उतरे पशु प्रेमी। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रेखा सरकार लॉन्च करेगी दिल्ली मित्र ऐप। लोग ऐप के जरिए आसानी से कर पाएंगे अपनी शिकायत। किसानों की जमीन छीनने की हो रही साजिश। हरियाणा के लैंड पूलिंग पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी नेटवर्क पर कड़ा प्रहार। आतंकवादी आदिल हुसैन ठोकर की संपत्ति जब्त। गणेश उत्सव पर रेलवे महाराष्ट्र में चलाएगा 367 अतिरिक्त ट्रेनें। यात्रियों को मिलेगी राहत। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने एसआईआर लागू करने की मांग की। बोले, घुसपैठियों से छीने जा रहे हैं आदिवासियों के अधिकार। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 1 घंटे में 2 भूकंप के झटके। पहले 3.3 और फिर 4 तीव्रता का आया भूकंप। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। बीजेपी ने कहा, हाथ पकड़कर खींचने की हुई कोशिश, सिर पर मेज लगने से लगी चोट। खराब सड़कों और घंटों जाम के बाद टोल वसूलना गलत। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। लव जिहाद और ड्रग माफिया पर कसेंगे शिकंजा। अपराधियों को लगाएंगे ठिकाने। एक समारोह के दौरान बोले एमपी के सीएम मोहन यादव। बिल फाड़ देंगे, टेबल तोड़ देंगे। गिरफ्तार पीएम सीएम को हटाने से जुड़े बिल पर विवाद। विपक्ष ने चेताया।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 26 साल की लेडी टीचर को आग लगाने का मामला। लव अफेयर के चलते 10वीं पास छात्र ने दिया वारदात को अंजाम। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 26 साल की लेडी टीचर को आग लगाने का मामला। लव अफेयर के चलते 10वीं पास छात्र ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार में तेज प्रताप यादव ने बनाई जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी। लालू और तेजस्वी को देंगे टक्कर। उज्जैन नगर निगम पर निकले राजाधिराज बाबा महाकाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की पूजा अर्चना। गुजरात के बनासकांठा जिले के अलवाड़ा गांव में पहली बार दलित को मिली बाल कटवाने की इजाजत। 78 साल बाद हटा छुआछूत का कलंक। अगली बार राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार के नवादा से तेजस्वी यादव ने खाई कसम। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तिरंगा खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा पर हमला बोला है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली में तिरंगा झंडा खरीद घोटाले से भाजपा की राष्ट्रभक्ति की पोल खुल चुकी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में महज 9 साल की मासूम से रेप, गला दबाकर मारा और संदूक में छिपा दिया, सो बदबू आने पर खुला राज। मुंबई में एलिवेटेड ट्रैक पर अटकी मोनोरेल एसी बंद, हाल बेहाल। खौफजदा यात्री नीचे कूदने को थे तैयार। मोदी सरकार ने अयोग्य राशन कार्ड धारकों की बनाई लिस्ट। 1,17,00,000 लोगों के नाम काटने के लिए राज्यों को निर्देश। यूपी के वाराणसी में 25 साल की शादी तोड़ महिला ने प्रेमी संग लिए 7 फेरे। पति ने पहले की जासूसी फिर कराई शादी। जौनपुर में 8 पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। जन्माष्टमी पर फिल्मी गाने पर डांस मामले में किए गए निलंबित। आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाएगी राजीव गांधी की जयंती। कांग्रेस मुख्यालय में होगा रक्तदान। यूपी के 5000 स्कूलों में शुरू हुई बाल वाटिकाएं। एक शिक्षा मित्र या एक शिक्षक कर रहे संचालित। आगरा में उफान पर यमुना, मोक्ष धाम में भरा पानी। 15 गांव में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने कराई मुनादी। उलेमा सुबहान रजा खान ने कहा, मुल्क का वफादार ही मजहब और रजा का असली पैरोकार। हमारे देश का संविधान सबसे बेहतर। उन्नाव हरदोई हाईवे पर डीसीएम और डंपर में टक्कर, लगी आग से दोनों वाहनों के चालक और एक क्लीनर जिंदा जले। नेपाल में 10 गुनी कीमत पर बेच रहे यूरिया। यूपी में खाद की किल्लत के बीच जमकर मुनाफा कमा रहे तस्कर। अखिलेश यादव बोले, 2022 में जो नाम काटे गए उनके मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाएं डीएम। शुरू हुई मऊ उपचुनाव की तैयारी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिंघा ने कहा, आज विपक्ष खलनायक की भूमिका में नजर आ रहा है। राहुल गांधी को सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन ये लोग केवल जनता को भ्रमित करने और बरगलाने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व पर्यावरण मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा, बेरोजगारी दूर करने और पलायन रोकने के लिए साथ दें। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से कुछ अजनबी लोग राज्य में आ रहे हैं। अगर वे अपनी सीमाएं पार करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कर्नाटक में परंपरागत चरवाहों ने चरवाहा सुरक्षा विधेयक की मांग तेज की। बेंगलुरु में जमा हुए सैकड़ों लोग। अंतरिक्ष में 75 टन भार ले जाने के लिए 40 मंजिला ऊंचे रॉकेट पर काम कर रहा है इसरो प्रमुख ने दी जानकारी। यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन बनी श्रीनगर कटरा वंदे भारत। 2 माह से फुल चल रही है। चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देने से पूरा नहीं होगा बिल का उद्देश्य। एक देश एक चुनाव पर बोले पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना। सरकारी नौकरियों में संविदा भर्ती पर अदालत का रुख, कहा अस्थायी लेवल में श्रम का शोषण करना गलत। भारतीय सेना को भविष्य में और ताकतवर बनाने के लिए दिल्ली में हाई लेवल बैठक। स्वदेशी तकनीकों पर जोर। अब आपदा में राहत नहीं बचाव को प्राथमिकता। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सरकार की नीति से बची हजारों जानें। आतंकवाद खत्म करे पाकिस्तान तभी बातचीत। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, भारत संबंध सुधारने की पहल नहीं करेगा। केंद्र सरकार ने संसद में बताया, देश में नए मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस सीट को मंजूरी पर रोक नहीं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए बजट आवंटित किया, लेकिन राज्य सरकार ने लोगों को घर नहीं दिए।
प्रशासन में निष्पक्षता अनुग्रह नहीं दायित्व है, अदालत ने कई फैसलों का हवाला देकर की अहम टिप्पणी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर मचे सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने दो टूक कहा कि इसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना। आयोग ने मंगलवार को कहा कि SIR से यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न कटने पाए और किसी अपात्र मतदाता का नाम सूची में न जुड़ने पाए। विपक्ष द्वारा लगातार वोट चोरी के आरोपों को लेकर देश भर की सियासत में गर्माहट दिन प्रतिदिन और तेज होती जा रही है। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, जनता में फैला रहे झूठ, खुद ही बनवाया मजाक। CP राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया, PM मोदी बने पहले प्रस्तावक। पहली ही परीक्षा में फेल हुए ठाकरे ब्रदर्स बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में खाता तक नहीं खुला। हरियाणा की तर्ज पर अब कर्नाटक में भी आरक्षण के कोटे में कोटा लागू किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति SC के लिए आंतरिक आरक्षण लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन संघर्ष को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारत पर टैरिफ लगाए हैं।